नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान एनडीए की सहयोगी एलजेपीआर की समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी विवादों के घेरे में आ गई हैं। कांग्रेस ने उन पर 2 बार वोट डालने का बड़ा आरोप लगा दिया है और इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मामले की जांच की मांग की है, जबकि पटना जिला प्रशासन ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि यह केवल एक तकनीकी गलती थी, दोहरी वोटिंग नहीं। कांग्रेस द्वारा साझा किए गए वीडियो में शांभवी अपने पिता बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के साथ मतदान केंद्र पर नजर आ रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि शांभवी पहले अपने दाएं हाथ की उंगली पर शाही का निशान दिखाती हैं, लेकिन कुछ देर बाद वे बाएं हाथ की उंगली पर भी शाही का निशान दिखाती हुई नजर आती हैं। आमतौर पर मतदान के समय केवल एक ही हाथ की उंगली पर शाही लगाई जाती है। इसी बात को लेकर कांग्रेस ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या आरएसएस कोटा वालों के चुनाव आयोग दोनों हाथों में शाही लगाता है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस और आरजेडी नेताओं ने कहा है कि यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है और चुनाव आयोग को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एनडीए की ओर से कहा गया है कि विपक्ष जानबूझकर गलत सूचना फैला रहा है। विवाद बढ़ने पर पटना जिला प्रशासन ने तुरंत जांच कराई। प्रशासन की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि 182 बांकीपुर विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 61 पर संत पॉल्स प्राइमरी स्कूल में बुद्धा कॉलोनी में शांभवी चौधरी ने मतदान किया था। पीठासीन पदाधिकारी से पूछताछ के बाद यह स्पष्ट हुआ कि स्याही लगाने वाले मतदान कर्मी से गलती हुई थी। उन्होंने बताया कि कर्मी ने पहले गलती से दाहिने हाथ की उंगली पर स्याही लगा दी, जबकि बिहार में परंपरागत रूप से बाएं हाथ की उंगली पर स्याही लगाई जाती है। पीठासीन पदाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद मतदान कर्मी ने नियम अनुसार शांभवी के बाएं हाथ की उंगली पर भी स्याही लगाई, ताकि चुनाव प्रक्रिया में कोई भ्रम न रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शांभवी चौधरी ने केवल एक ही बार वोट डाला है और वह भी मतदाता सूची क्रमांक 275 पर दर्ज अपने नाम से। पटना डीएम ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से जानकारी साझा करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा वीडियो भ्रामक है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह न करें। गौरतलब है कि बिहार में पहले चरण की वोटिंग के दौरान कई जगहों से ईवीएम की तकनीकी खराबी और मतदाता सूची में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई, लेकिन शांभवी चौधरी का यह मामला सबसे अधिक सुर्खियों में रहा। विवाद पर शांभवी चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने केवल एक बार वोट किया है और कांग्रेस झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और किसी भी तरह की गलत बयानी जनता को गुमराह करने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको यहाँ ये भी बता दें कि शांभवी चौधरी ने अपने 2 बार वोट डालने के आरोप को लेकर विपक्ष ने सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और किसी भी तरह की गलत बयानी जनता को गुमराह करने की कोशिश है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि शांभवी चौधरी पर 2 बार वोट डालने के आरोप को लेकर विपक्ष ने सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर निशाना साधा है। कांग्रेस और महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि यह घटना चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करती है और यह दर्शाती है कि सत्ता पक्ष को विशेष संरक्षण दिया जा रहा है। कांग्रेस ने सबसे पहले यह वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि जब आम जनता के वोट डालने में सख्ती बरती जाती है तो एनडीए सांसद के लिए नियम क्यों बदल दिए जाते हैं। पार्टी ने चुनाव आयोग से इस मामले में तुरंत जांच और कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि अगर कोई सामान्य मतदाता 2 बार स्याही दिखाए तो उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन यहाँ प्रशासन इसे गलती बताकर टाल रहा है। आरजेडी ने भी इस मामले को लेकर जोरदार हमला बोला है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि जब सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए चुनाव नियम अलग और जनता के लिए अलग होंगे तब लोकतंत्र पर भरोसा कैसे रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है और यह मामला उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। वामपंथी दलों ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि यह घटना चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को धूमिल करती है। सीपीआईएमएल के नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने ट्वीट किया है कि अगर यह गलती है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एक सांसद से गलती की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कुछ विपक्षी नेताओं ने यह भी सवाल उठाया है कि मतदान अधिकारी की गलती बताकर मामला दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है।
उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं लोगों को चुनावी प्रणाली से विश्वास खत्म करती हैं और इसलिए उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से मांग की है कि चुनाव आयोग इस मामले की वीडियो फुटेज और बूथ रिकॉर्डिंग की समीक्षा करे और यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाए तो तुरंत कार्रवाई की जाए। कुल मिलाकर विपक्ष इसे एक लोकतांत्रिक असमानता का उदाहरण बता रहा है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं एनडीए और प्रशासन का रुख साफ है कि यह सिर्फ एक तकनीकी गलती थी जिसे विपक्ष राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। तो आप इस मामले को लेकर अब क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।